धर्म प्रांतीय स्तर पर हमारे सभी पुरोहित भाइयों, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थीगण, प्यारे बेटे बेटियों, 2025 में मैजिस का मुख्य थीम के रूप में लिया गया है पिलग्रिम्स ऑफ होप, yielding through greater love and service। यही इसका उद्देश्य है। और कहा जाए तो इसका हिंदी में सरल भाषा में है, हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं, आशा के तीर्थ यात्री हम बने इस दुनिया में, क्योंकि कलीसिया का यही थीम है, यही जुबली वर्ष का थीम है। और उस आशा के तीर्थ यात्री बनने में किस तरह हम एक दूसरे के लिए प्रेम और सेवा से प्रेरित होकर आशा के तीर्थ यात्री बनने में मदद कर सकते हैं, और इस क्रम को किस रूप में हम न केवल अधिक लेकिन बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ इसी को लक्ष्य रखते हुए हम लोगों को इस वर्ष या थीम दिया गया है, जो बहुत अच्छा है, बहुत सटीक, उपयुक्त, जरूरी भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सभी कोई यात्रा पर निकल चुके व्यक्ति होते हैं, हम सबको यात्रा कर रहे हैं। We are journeying towards the destination। लेकिन इस यात्रा में मैं देख रहा हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ कि यह जीवन यात्रा बहुत कठिन हो चला है, बहुत कठिन हो चला है। और बहुत बार ये यात्रा जारी रखना मुश्किल हो गया है। इस तरह की परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में, समाज और हमारे कैथोलिक कलीसिया में, मेरे धर्म प्रांत हजारीबाग में, डाल्टनगंज में, पूरे झारखंड क्षेत्रीय कलीसिया में, राज्य में, देश में, पूरी मानव जाति में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह यात्रा कठिन हो चुका है, लेकिन हम सबों को बढ़ना है, तो इस क्रम में क्या शक्ति और क्या उपाय हो सकता है जो हम सबों की गति को निरंतर बनाए रख सकता है, यात्रा की गति को बनाए रख सकता है। इसी को सोचते हुए हमारे संत पिता ने आशा के तीर्थ यात्री का वर्ष घोषित किया है। हम लोग जुबली वर्ष में हैं, तो इसलिए आज हम सीख करके जाएं कि इस यात्रा को जारी रखने के लिए दृढ़ आशा के स्रोत हमारे कलीसिया के विश्वास के अनुसार, हमारे विश्वास अनुसार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो हमारा ईसा मसीह है, यीशु ख्रिस्त। वही हमारे आशा के आधार है, वही हमारे आशा के आधार है। और हम आज उसी पर अपने आप को आधारित, उसी पर नजर गाड़ कर चलते हुए अपनी यात्रा को जारी रखें। इसलिए हम
जितना आशावान बनेंगे उसका स्तर उतना ही मजबूत होगा जितना दृढ़ आस्था हम अपने मुक्तिदाता ईसा मसीह प्रभु यीशु पर हम लोग रख पाएंगे। इसलिए सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, सब कुछ के रचयिता है, सब कुछ के पालन करता है, सब कुछ के दाता है, सब कुछ संभालने वाला ईश्वर है, उस पर आशा रखना ही जीवन का फॉर्मूला है। अगर उस पर आशा नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग जी नहीं सकेंगे। तो यही पहली बिंदु है कि हम दृढ़ आशा रखें उस पर जो आशा के स्रोत अर्थात ईसा मसीह प्रभु यीशु पर हम दृढ़ आशा रखें। दूसरी बात कि हम उससे संबंध रखें, ना टूटने वाला संबंध। हम लोग क्रिस्ती लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत और उदाहरण पाते हैं। दाख लता और डाली, दाख लता और डाली, इस तरह दोनों में संबंध होता है, तभी उसमें पेड़ में जीवन होता है, उसमें फूल और फल लगते हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी उस जीवनदाता और आशा के स्रोत ईश्वर से संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के सवेरे के प्रवचन में हमने यह भी सुना कि वो टूट सकता है, टूट सकता है। कैसे? हमारी कमजोरी, पाप और हमारे कमजोर स्वभाव के कारण टूट सकता है, लेकिन वो जुड़ भी सकता है, जोड़ सकता है वो प्रभु ईश्वर। इसलिए हम लोग उस ईश्वर से जुड़े रहें, उससे हम सटे रहें, उससे हम चिपके रहें। दूसरा कि मैं तुरंत कहता हमारा आशा प्रभु यीशु है, लेकिन उससे जुड़कर हम भी बहुत बड़ा आशा के स्रोत बन सकते हैं, और हम सबों को आशा का स्रोत बनना। इतने भारी व्यक्ति अगर आशा के स्रोत बन गए तो हमारा जो भी परिवेश हो वो बदल जाएगा। इसलिए ना केवल आशा रखें, लेकिन आशावान व्यक्ति बने, आशा दाता बने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह मैंने कहा दुनिया में निराशा छा चुका है सभी लोगों के जीवन, उनमें आशा का संचार करना ये माजिस का बुलावा है, ये कलीसिया का बुलावा है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा जरूरत है, मानव जाति का जरूरत है। और इसी बीच में कहेंगे तो ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा सेवा है, लोगों के मन और दिल में आशा का संचार करना। इसलिए आप ना केवल आशा रखें, लेकिन आशा प्रदान करने वाला व्यक्ति बने। यही एक बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है कि हम आशा देने वाला व्यक्ति बन सके, परिवार में, समाज में, कलीसिया में, परिवारों में, हमारे समाज, ताकि जीवन आगे बढ़ता जाए, सबों का जीवन सहज हो सके हमारे उस तरह के विचार, व्यवहार और सेवा के द्वारा। इसलिए हम आशा प्रदान करने वाले व्यक्ति, युवक और युवती बने। और कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए हमको
सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच कि ईश्वर की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता और उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का सकारात्मक सोच, मैं कर सकता हूं उसकी कृपा से, जो मेरे आशा के आधार है। इस तरह का मजबूत सोच आप में होना है। बहुत बार मैं देखता हूं कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे बहुत उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर होता है। यहीं पर मैं चुनौती देते हुए कहता हूं आपको, आप क्रिस्ती विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, यीशु ख्रिस्त सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करके, मृत्यु के बंधनों को तोड़ करके पुनर्जीवित प्रभु बन चुके हैं और उसी की शक्ति से हमारा सब कुछ, उसी की कृपा से और आशीर्वाद से हमारा सब कुछ संचालित हो रहा है। उसके आप हिस्सेदार बन चुके हैं। इसलिए आपको जीवन में कभी नकारात्मक सोच नहीं लाने की आवश्यकता है, क्योंकि विजेता ईश्वर के छत्र छाया में आप हैं। मुर्दों में से जी उठे ईश्वर के देख रेख और सुरक्षा में। इस तरह का सकारात्मक सोच आपको जगाना पड़ेगा और तभी आप दूसरों के आशा के कारण बन सकेंगे। और किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं। जो भी हो, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, मेरा एक चिंतन है। स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम को कितना तकलीफ हो रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो कितना बुलंद है, उसके दिखने और सब जो भी कर रही है उसको। कोई विनती जरूर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं कि जब दुनिया में इतना कठिन है तो उतना वहां पर कितना कठिनाई हो रहा हो, लेकिन इतना तो मैं देख पा रहा हूं कि उनके चेहरे में और जो भी करती है उसमें कितनी बुलंदी है। कहां से वो शक्ति मिल रही? मैं कभी कभी इस पर चिंतन भी कर रहा हूं। तो देखिए, इस तरह का सकारात्मक सोच और इस तरह का कुछ जीवन में करने की क्षमता उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपने सब कुछ का आधार जीवनदाता ईश्वर, पुनर्जीवित प्रभु पर कर चुका है। वही व्यक्ति कर सकता है और इसी के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं। जो सकारात्मक व्यक्ति है वही अच्छा काम कर सकता है, सेवा काम कर सकता है। नकारात्मक सोच में फंसा व्यक्ति उस दलदल में फंसे व्यक्ति की तरह है जिससे कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप बचे रहिए और निरंतर एक सकारात्मक सोच बनाते हुए सकारात्मक कदम उठाइए और जीवन में बहुत अच्छा काम करते जाइए। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जो बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग विल जनरेट पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए आपको आत्मविश्वास करना होगा कि उसकी कृपा से मैं हूं, रहूंगा और अच्छा काम कर पाऊंगा। तो इस तरह का सोच बहुत जरूरी है। और इसके साथ मैं सलाह देना चाहूंगा, सकारात्मक सोच वाले लोगों का संबंध और उनका तांता लग जाना चाहिए दुनिया में। कनेक्टिविटी उन लोगों के साथ हो जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं, पॉजिटिव सोचने वाले हैं, सकारात्मक सोच सोचने वाले व्यक्ति हैं। उन लोगों के साथ आप जुड़ जाइए तो देखिए आप परिवार में, समाज में, देश और दुनिया में अच्छा परिवर्तन ला सकें। इस तरह का नेटवर्किंग
हम लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनका एक टीम बनना होगा, उनकी कड़ी बननी होगी, तब बहुत सारा काम, अच्छाई का काम इस दुनिया में होगा। और ऐसे हम बहुत कुछ हमारे विद्यालयों में प्राप्त कर रहे हैं। कभी भी इनको आप बेकार मत सोचिए। मैं अभी तक इस क्लास का किताब मैंने पढ़ा है, उसको अभी तक मैं संजोए रखा हूं। कभी कभी मैं देखता, क्योंकि कभी ना कभी वो आपको काम देगा। जब मैं रोम पढ़ने गया, वहां से जब लौट रहा था, तो मैं वहां भी जो पुस्तक पढ़ा था सबको मैं ढो के लाया। जरूर बहुत खर्चा हुआ, लेकिन अभी तक वो मेरे पास है। इस तरह का लगाव हमको अच्छी पुस्तकों से, अच्छे व्यक्तियों से, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हम लोग को जुड़ना होगा। और इस तरह इस धरती को हम लोग को शक्ति से भर देना है, आशा से भर देना है, अच्छाई से भर देना है, और इसी के जगह पर बुराई को खत्म करना है, कमजोरी को खत्म करना है, कम करके खत्म कर देना है। इस तरह का चुनौतीपूर्ण निमंत्रण के साथ मेरे दृष्टिकोण से आप यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ से जाकर के आपका सोच, बात, व्यवहार, पढ़ाई लिखाई करने का तरीका बिल्कुल बदलने की आवश्यकता है, ताकि आप मजलिस में सहभागी हुए युवक और युवती के रूप में परिवर्तन ला सके हमारे परिवारों में, समाज में और देश और दुनिया में। मैं इसी की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का प्यार और आशीर्वाद।